फौज पे ना रुकने वाली तनकीद की असल वजह क्या है? सर, फौज में तीन ऐसी शख्सियात है जिसको हम देख रहे हैं ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, पीटीआई की तरफ से या मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। फील्ड मार्शल सरफरिस्त है, DGISPR है, और उसके बाद तीसरी शख्सियत का नाम फैसल नसीर है, DGC। तो सर, ये क्यों, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए, ये मामला इस तरह से है कि चूंकि 9 मई किए फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ गया था, उसका बुनियादी हदफ यही था। और ये चीजें अब बड़ी वजाहत और सराहत के साथ सामने आ चुकी हैं। तो वो जो पूरे का पूरा गैंग है वो लगा हुआ है, और वो जो नेटवर्क बनाया था वो गले पड़ा हुआ है, और वो नेटवर्क काम कर रहा है। उसके लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद है अभी तक। उनको चलाने की कोशिश की जा रही है कि अब हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। वो आपके हाथ से निकल चुके हैं भाई। उनके एजेंडे कई जगहों पर है। पैसे दे के चलेंगे, किसी का यूट्यूब चैनल चल रहा है, कोई वैसे नौकरी ले रहा है। जी। फैसल नसीर जो है वो जाहिर है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिलीवर किया हर मामले के अंदर। और पाकिस्तान को जो खतरात लाक थे, इंटरनली और एक्सटर्नली, उसको उन्होंने मर्दाना वार आगे बढ़ के, जिस तरह से इंटेलिजेंस अफसर है वैसे तो, लेकिन मैं आगे बढ़ने से मुराद ये है कि बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने आगे आके उन मामला को टैकल किया। तो उन सारे अनासर को शदीद तकलीफ है, और वो उनके जी। खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। अच्छा, वो जो भगौड़े बाहर बैठे हुए हैं उनको भी इल्म है कि जनरल फैसल नसीर का रोल क्या रहा है सारे मामला के अंदर, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को किसी बहुत बड़े तसादुम से बचाया, किसी बहुत बड़े बहरान से बचाया। तो उनकी तकलीफ अपनी जगह बजाया, वो जो बचाते हैं। DGISPR दिन रात एक करके अपनी टीम के साथ, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी, लोग भी, दूसरे भी, वो पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, दानिशमंदों से मिल रहे हैं, अकलीतों से मिल रहे हैं, और चीजों को क्लियर कर रहे हैं, ताकि मुल्क के अंदर एक आवांगी पैदा हो। जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं, हम आहंगी के दुश्मन हैं, वो चाहे इंडियन हो, चाहे इसराइली हो, चाहे वो टोला जो हमने खुद ट्रेंड किया दूसरों को कीचड़ छाड़ने के लिए, और बाद में वो बेकाबू होकर एक अ, सुनामी बना हुआ है अपने ऊपर ही पड़ गया। जो अपने पर पड़ गया है। तो वो ये सारे लोग जिनको ये इल्म है कि ये शख्सियात हैं जो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं, तो उनको अटैक करते हैं। तो दिस इज द सोल रीजन।